तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, तो मीना कितना रुपया निकालने के लिए बैंक गई? 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। और वहां उसने क्या कहा, तो बैंक में क्या होता है, अकाउंटेंट होता है, खजांची होता है। तो उससे कहा कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए। यानी मीना को कितने कितने का नोट चाहिए? 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट चाहिए। ठीक है, और टोटल कितना है? 2000 रुपया है। तो क्या कह रहा है कि कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मिला करके टोटल कितना? 25 नोट प्राप्त किए। तो क्या कह रहा है कि बताइए उसमें 50 रुपये का नोट कितना है और 100 रुपये का नोट कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना है ना कि 50 रुपये का नोट कितना है और 100 रुपये का नोट कितना है। तो हम लोग मान लेंगे, नहीं दिया गया तो लिखेंगे माना कि 50 रुपये के नोट बराबर x। ठीक है, यानी 50 रुपये का कितना नोट है? x नोट है। और 100 रुपये के नोट बराबर y मान लेते हैं। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट है। ठीक है, और टोटल मिलाकर के कितना है? 2000 है। तो देखिए 50 रुपये का कितना नोट है? x नोट है। तो देखिए प्रश्न से, यानी पहला जो शर्त है आपका स्टेप 1, तो देखिए 50 रुपये का कितना नोट है आपके पास? x नोट है, यानी 50 को x से गुना कर दीजिए। प्लस 100 रुपये का कितना नोट है? y नोट है, यानी 100 को y से गुना कीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना रुपया होता है? 2000 रुपया होता है। ठीक है, ये देखिए 2000 रुपया हो रहा है। तो देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस, देखिए 50 से 100 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। y है तो y बराबर आपका कितना हो गया इधर? 2000। अब देखिए ये 50 क्या है? गुना में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2000 बट्टे कितना? 50। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 5 का पारा में 20 कितना बार में आता है? 4 बार में। 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी x प्लस 2y बराबर आपका कितना आ गया? 40। जो ये समीकरण 1 हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा स्थिति है उससे समीकरण 2 निकालेंगे। तो देखिए स्टेप 2 में क्या कहा है आपको कि टोटल वो कितना नोट निकाल रहा है? 25 नोट प्राप्त कर रहा है। यानी 50 रुपए का कितना नोट है हम लोग के पास? तो 50 रुपए का x नोट है, और 100 रुपया का कितना नोट है? y नोट है। तो दोनों मिलाकर के कितना नोट हो रहा है? 25 नोट हो रहा है। ये हम लोग का क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लोग को समीकरण 1 भी पता है और समीकरण 2 भी पता है। देखिए अब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 हम लोग निकाल लिए हैं। तो विलोपन विधि से हल करना आसान होता है। इसमें क्या होना चाहिए? या तो x वाला पद बराबर होना चाहिए या y वाला। तो x वाला पद देखिए बराबर है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा किसी से गुना नहीं करना है। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए ये दोनों सेम है, एक प्लस में माइनस में कट गया। देखिए 2y में से 1y चल गया, तो क्या बचा? सिर्फ y बराबर। तो देखिए अब 40 में से 25 को घटा दीजिए, तो 0 में से 5 तो जाएगा ना, एक पैसा ले लीजिए तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो बचा आपका 1। यानी y का मान आपका कितना निकल गया? 15। तो y किसको माने थे आप? 100 के नोट को। तो हम लोग का 100 का नोट कितना निकल गया? 15 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 इजी है। तो लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है क्या आपका? x प्लस वाई बराबर कितना? 25 है। तो देखिए तो x प्लस वाई का मान अभी हम लोग कितना निकाले? 15 बराबर कितना? 25। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 25 है तो 25, ये देखिए 15 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा? -15। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका? घटाइए, 25 में से 15 गया तो कितना बचा? 10। यानी x किसको माने थे? 50 के नोट को। तो 50 का कितना नोट हो जाएगा? 10 नोट हो जाएगा। और y किसको माने थे? 100 के नोट को। तो 100 का कितना नोट हो जाएगा? 15 नोट हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दीजिए अतः 50 रुपये के कितना नोट है? देखिए 50 रुपये का x नोट था, अतः 50 रुपये के नोट बराबर x। तो x का मान कितना निकाले? 10। अब लिखिए 100 रुपये का, 100 रुपये के नोट बराबर क्या माने थे? y, और y का मान हम लोग कितना निकाले? 15। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो गया।
तो देखिए इस तरह के सवालों को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कीजिए, ताकि ये सब सवाल क्या होता है कि एग्जाम में फंसने का ज्यादा चांस होता है।